हाँ, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। ठीक है, तो जो सॉफ्टवेयर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बेसिकली क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है। क्या होता है वो? सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम वो सॉफ्टवेयर है जो हमें डेटाबेस क्रिएट करने की, डेटाबेस अपडेट करने की, डेटाबेस से रिपोर्ट बनाने की, डेटाबेस से संबंधित सारे काम करने की जो फैसिलिटी हमें सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर रहा है, दैट सॉफ्टवेयर इज नोन एज द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल सम ऑफ द सॉफ्टवेयर आर एक्सेस। एक्सेस जो है माइक्रोसॉफ्ट का, वो आपका डीबीएमएस है, फाइल मेकर है, लोटस नोट्स है, ओरेकल है, एसक्यूएल सर्वर है, माई एसक्यूएल है। ठीक है, ठीक है, ये सारी चीजें आपकी क्या है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से। ये हमें ये सारे वो देती हैं, हमें सारी फीचर्स प्रोवाइड करती हैं, सारी हम अपना डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं और सारे काम कर सकते हैं। तो आप सब लोगों को मेरी आवाज आ रही है? अंशु मैम थोड़ा सा गौरव, आवाज आवाज। सुनाई? अंशु मैम हाँ जी, हाँ जी, बताइए। बोलो सर। अगर या तो हेडफोन आप यूज़ कर लीजिए या फिर अगर आपने आसपास कोई फ़ैन चला रखा है ना ऊपर, तो फ़ैन को बंद कर दीजिए। कभी कभी फ़ैन से भी डिस्टरबेंस होते हैं। लाइट ही नहीं है, फैन क्या चलेगा? अच्छा, लाइट ही नहीं है। फैन नहीं चल रहा है। हाँ, तो डिस्टरबेंस थोड़ा सा, मतलब आवाज़ वो हो रही है, डिस्टरबेंस तो आ रही है आवाज़ में। वॉल्यूम कम करके देखो एक बार अपना। अब सर आवाज कैसी है? अभी थोड़ा क्लियर है। अभी भी डिस्टर्ब है? नहीं, इस समय तो मुझे सही आ रही है। तो ऐसा तो नहीं वॉल्यूम मेरे इसका तेज है इसलिए आ रही हो? अब सही आ रही है अब सर? अभी सही आ रही है, बिल्कुल हाँ। तो हो सकता है वॉल्यूम तेज था इसलिए हो। हम्म। थोड़ा सा और देख लीजिएगा। नहीं, इस समय तो क्लियर है। हाँ, बाकी बच्चे आप लोग बताइए कैसी है आवाज? अंशिका, काजल, अब मैम कैसी ठीक आवाज है। आ रही है? पहले से बेटर है बेटा? यस मैम, पहले से? बेटर है। हाँ, तो हो सकता है वॉल्यूम वाला इश्यू। गौरव और राजकमल, आवाज सुनाई दे रही है? टाइम से ज्वाइन कर लिया करो बेटा। चलिए हम नेक्स्ट आगे देखते हैं। तो डीबीएमएस तो हमारा वो सॉफ्टवेयर हो गया जिस जो हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है कि हम डेटाबेस बना सकें और डेटाबेस रिलेटेड सारे काम कर सकें। नेक्स्ट है डेटाबेस सिस्टम की एप्लीकेशन। डीबीएमएस कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट अ पर्टिकुलर एंटरप्राइज। तो जो डीबीएमएस होता है वो किसी एक पर्टिकुलर एंटरप्राइज की, किसी एक पर्टिकुलर जगह की डेटा को कंटेन करके रखता है। अगर बैंक का है तो वो सारा जो डेटा है वो किसका रखेगा? बैंक का रखेगा। हम हमारा स्कूल है तो हम जो डेटा है अपने स्कूल का रखेंगे। हम एम्स हॉस्पिटल का या किसी होटल का या किसी कंपनी का डेटा नहीं रखेंगे। हम अपने पास किसका डेटा रखेंगे? अपने एंटरप्राइज से रिलेटेड डेटा रखेंगे। तो यहाँ पे केंद्रीय विद्यालय स्कूल एक एंटरप्राइज है, एम्स हॉस्पिटल एक एंटरप्राइज है, बैंक एक एंटरप्राइज है। तो कोई भी चीज कोई भी अपनी जगह के बारे में इंफॉर्मेशन या डेटा रखता है, बाकी दूसरों के बारे में नहीं रखता है। तो डीबीएमएस कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट अ पर्टिकुलर एंटरप्राइज। तो जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, वो जो सॉफ्टवेयर है, वो एक पर्टिकुलर एंटरप्राइज का डेटा कंटेन करके रखेगा। अगर हमारे पास एक डीबीएमएस है तो हम अपने स्कूल का डेटा वहां रखेंगे। एम्स के पास है तो वो अपने हॉस्पिटल का डेटा रखेगा। जो कोई दूसरी एंटरप्राइज है, कोई बैंक है, तो वो अपना डेटा रखेगा। सेट ऑफ प्रोग्राम्स टू एक्सेस द डेटा। कुछ प्रोग्राम्स भी होंगे साथ में डीबीएमएस के जो उस डेटा को एक्सेस करने के काम आएंगे। जैसे आप लोग पाइथन में प्रोग्राम बना रहे हैं और डेटा जो है पाइथन और एसक्यूएल की कनेक्टिविटी कर रखी है, आपका एसक्यूएल में डेटा स्टोर हो रहा है। तो डीबीएमएस डेटाबेस का मेन काम क्या है? वो डेटा स्टोर करना ही है, लेकिन डीबीएमएस से और एफिशिएंटली और एप्लीकेशन से जोड़ देते हैं। तो उससे हमारा काम और एफिशिएंट और कन्वीनियंट हो जाता है। और वो डीबीएमएस हमें अलाउ करता है, और जो दूसरे सॉफ्टवेयर है उनमें ये कैपेबिलिटी होती है कि वो अपने थ्रू डीबीएमएस को आपस में कनेक्ट कर सके। डेटा कनेक्शन उसे कहा जाता है कि डेटा को एक्सेस करने के लिए, स्टोर करने के लिए वो डीबीएमएस से कनेक्ट
हो सकता है। डेटाबेस की जो एप्लीकेशंस हैं वो है बैंकिंग में सारे ट्रांजैक्शंस वगैरह के लिए यूज होता है, एयरलाइंस में यूज होता है, रिजर्वेशन के लिए, शेड्यूल्स के लिए, यूनिवर्सिटीज में यूज होता है बच्चों के रजिस्ट्रेशन के लिए, ग्रेड्स के लिए, मार्क्स के लिए, सेल्स में भी यूज होता है डीबीएमएस, ऑनलाइन रिटेलर्स के लिए यूज होता है, ऑर्डर ट्रैकिंग ऑनलाइन अगर आप कुछ ऑर्डर कर रहे हैं तो कब ऑर्डर किया, किस सामान के लिए ऑर्डर किया, कौन सा प्रोडक्ट कोड है, कैसे नहीं है, वो सब यूज होता है। ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है, ह्यूमन रिसोर्सेज में यूज होता है। इस तरह से कई जगह पे यूज होता है। व्हाट इज द पर्पज ऑफ अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का क्या पर्पज है? वो क्या करता है, डेटा को इंफॉर्मेशन में चेंज करता है और इंफॉर्मेशन को नॉलेज में चेंज करता है, और जब नॉलेज होती है तो उस पर कोई ना कोई एक्शन होता है। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल जो डेटा है जब आप ऑर्गेनाइज वे में हो जाएगा तो उस वो इंफॉर्मेशन कोई ना कोई कंटेन करेगा, उससे कोई ना कोई नॉलेज हमारे पास आएगी, उसके बाद उस पर एक्शन होगा। फॉर एग्जांपल आपके मान लो मार्क्स आपका डेटा है, आपके एग्जामिनेशन रिलेटेड डेटा है, तो जब आपके मार्क्स आ जाएंगे तो हमें एक नॉलेज मिल जाएगी। आपका मार्क्स क्या है, वो इंफॉर्मेशन है। ठीक है। उसके बाद नॉलेज, हम उसमें से नॉलेज ये डिराइव करेंगे कि किस बच्चे के मार्क्स ज्यादा है, किस बच्चे के मार्क्स कम है, कौन कम स्कोर कौन ज्यादा स्कोर कर रहा है, वो हमारी नॉलेज होगी। उसके ऊपर फिर एक्शन होगा। जो कम कम स्कोर करने वाले बच्चे हैं उन पर एक्शन होगा कि उनकी रिमीडियल क्लास लगाई जाएगी, उनके लिए स्पेशल असाइनमेंट बनाए जाएंगे, स्पेशल क्वेश्चंस उनके लिए बनाए जाएंगे, उन्हें दिए जाएंगे। तो ये सारा काम, ये तो हम मैंने एक एग्जांपल लिया, उसी तरह से सब लोगों को अपने किसी न किसी काम को करने के लिए उन्हें नॉलेज देता है, और फिर उस नॉलेज के बेसिस पे क्या होता है, उसका एक्शन होता है। नेक्स्ट है उसी में पर्पस ऑफ डेटाबेस सिस्टम्स में, इन द अर्ली डेज डेटाबेस एप्लीकेशंस वेर बिल्ट डायरेक्टली ऑन टॉप ऑफ फाइल सिस्टम्स। पहले क्या था कि डेटाबेस एप्लीकेशंस फाइल सिस्टम के ऊपर तुरंत बना दी गई थी। तो उसमें जो फाइल सिस्टम्स थे जिसमें आप अलग अलग, जैसे आप कंप्यूटर पे काम करते हो तो वर्ड में कोई फाइल बनाई आपने, एक्सेल में कोई फाइल बनाई, पावर पॉइंट में, जिसकी जब मन हो रही है वो अलग अलग एप्लीकेशन यूज करके फाइल बना रहा है और उसको हार्ड डिस्क ड्राइव में स्टोर करके रख दे रहा है। तो लेकिन उससे कुछ फायदे थे और कुछ नुकसान थे। फाइल सिस्टम में क्या था, डेटा रिडंडेंसी और इनकंसिस्टेंसी थी। एक मिनट। अब आवाज कैसी आ रही है आप लोगों को? अब आवाज कैसी आ रही है आप लोगों को? हाँ अंशुल मैम, ठीक है, इतना ज़्यादा मतलब क्लैरिटी इतनी ज़्यादा तो नहीं है पर फिर भी ऑडिबल है। मतलब समझ में आ रहा है, सुनने में आ रहा समझ है। में आ रहा है हाँ। और वो यादव सर की क्लास में आवाज कैसी आ रही थी? उनकी क्लास में बहुत क्लियर थी, एकदम क्लियर थी उनकी क्लास में तो। इनका फोन, मतलब मैं एक्चुअली टैबलेट यूज कर रही हूँ तो टैबलेट में मतलब प्रॉब्लम आ रही है। हाँ हो सकता वो है। सर शायद फोन यूज कर आप रहे थे, एक फोन काम और कर सकते हैं ना लैपटॉप यूज अंशु कर। मैम, आप अपने फ़ोन से भी कनेक्ट कर लीजिए इस क्लास को, ठीक है, और माइक अपने फ़ोन का ऑन कीजिएगा, इस वाले का टैबलेट का माइक ऑफ कर दीजिए, तब देखिए। सुनो मैं देखती हूँ, पहले हाँ गूगल मीट इंस्टॉल करना पड़ेगा फोन पे। मेरे ख्याल से ठीक है, मैं ट्राई क्रोम करके क्रोम क्रोम में भी चल जाएगा मेरे ख्याल से, एक बार ट्राई करके देखिए। पैरेलली दो चीज़ों में चला लीजिए ना, और माइक उसका ऑन कर दीजिएगा। ठीक है, मैं देखती हूँ बाद में, या तो देखते हैं हम दो लोग आपस में भी तो कनेक्ट होके देख सकते हैं। हाँ बिल्कुल देख सकते हैं। मैं क्लास के बाद देखती हूँ, ठीक चलिए है। ठीक है। हाँ भाई।
भाई बच्चों, कितने लोगों ने ज्वाइन किया? ये तो ठीक है, 3 बच्चे भी तो नहीं। हम ड्रॉबैक्स की बात कर रहे थे कि फाइल सिस्टम्स में क्या ड्रॉबैक्स होते हैं। तो इसमें जो है एक तो डेटा रिडंडेंसी और इनकंसिस्टेंसी होती है, ठीक है। देखिए फाइल अलग अलग लोग बनाते हैं। डेटा रिडंडेंसी का मतलब होता है रिपीटिशन ऑफ डेटा, कि डेटा बार बार रिपीट होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप अपने स्कूल की बात करें तो एक हमारे स्कूल में एसआर रजिस्टर होता है जो ऑफिस में होता है। उसमें आपकी जितने भी बच्चों के एडमिशन होते हैं उन सबका रिकॉर्ड या डेटा रखा होता है, लिखा हुआ होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि जो क्लास टीचर होता है वो कुछ डेटा उसमें से नहीं तो प्रीवियस ईयर के अटेंडेंस रजिस्टर में डेटा नोट करता है। आपका नाम, आपके फादर का नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, ये वो 3-5। उसमें क्या करता है, 2-3 उससे गलतियां हो जाती हैं। क्या हो जाती है? गलतियां हो जाती। कोई किसी के फादर का नाम गलत हो जाता है, किसी में डेट ऑफ बर्थ गलत हो जाती है। फिर क्या होता है, वही रिकॉर्ड एग्जामिनेशन वाले लेते हैं। जब एग्जामिनेशन वाले अपनी फाइल कॉपी, उसकी कॉपी क्रिएट करते हैं या अपने पास रिकॉर्ड रखते हैं तो उसमें भी एक तो गलतियां हो जाती हैं या कोई डेटा हो जाता है। तो हो क्या रहा है, डेटा का एक तो रिपीटिशन हो रहा है। जो डेटा एसआर रजिस्टर में लिखा हुआ है वो दोबारा से क्लास टीचर के पास भी एक दूसरी फाइल बन रही है, के पास दूसरी बन रही, दूसरा रिकॉर्ड बन रहा है। डेटा बार बार रिपीट हो रहा है। एक डेटा कई जगह लिखा जा रहा है, लिखा वही जा रहा है, बच्चे का नाम, बच्चे के मदर का नाम, फादर का नाम, बच्चे की डेट ऑफ बर्थ, लेकिन एक जगह पर लिखा होके वो कहाँ कहाँ लिखा जा रहा है, अलग अलग जगह पे लिखा जा रहा है। तो रिपीटिशन ऑफ डेटा हो रहा है या डेटा रिडंडेंसी हो रही है। फिर नेक्स्ट आती है इनकंसिस्टेंसी। फिर क्या होता है, क्लास टीचर कहता है इस बच्चे का डेट ऑफ बर्थ ये है, ऑफिस कहता है नहीं इस बच्चे का डेट ऑफ बर्थ ये है, कुछ और दूसरा है। एग्जामिनेशन कहता है नहीं मेरे में तो ये लिखा हुआ है जो क्लास टीचर कह रहा है। तो इनकंसिस्टेंसी मतलब जब दो डेटा आपस में एग्री नहीं करते हैं, दोनों डेटा आपस में सेम नहीं होते हैं, तो वो कहलाता है इनकंसिस्टेंसी। वो दोनों आपस में एग्री नहीं कर रहे। अब डेट ऑफ बर्थ है, बच्चे की डेट ऑफ बर्थ एक ही दिन तो होगी, बर्थडे एक ही दिन तो होगा बच्चे का। ऐसा थोड़ी ना है कि जो बच्चा 23 सितंबर को पैदा हुआ वो 30 अक्टूबर को दोबारा पैदा हो गया, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो ये दो उसकी एक किसी एक बच्चे की दो डेट ऑफ बर्थ नहीं हो सकती। और लेकिन वहां डेटा में क्या होता है, एक जगह डेट ऑफ बर्थ कुछ लिखी होती है और एक जगह डेट ऑफ बर्थ कुछ और लिखी होती है। तो ये डेटा इनकंसिस्टेंसी कहलाती है। अब एड्रेस चेंज है, आपके घर का एड्रेस चेंज हो गया या आपका फोन नंबर बदल गया, आपने क्या किया, आपने क्लास टीचर को बता दिया, वहां पे फोन नंबर चेंज हो गया, आप क्लास टीचर के अटेंडेंस रिकॉर्ड में चेंज हो गया, बाकी रिकॉर्ड में आपका फोन नंबर वही पुराना वाला चल रहा है जिसके जिसके पास भी रिकॉर्ड है। तो जो दूसरे लोग हैं वो क्या करेंगे, बार बार पुराना नंबर डायल करेंगे और दिस नंबर डज नॉट एग्जिस्ट, दिस नंबर डज नॉट एग्जिस्ट होगा। बस वो एक जगह अपडेटेड है, आपने अपनी क्लास टीचर को बताया, बस वो क्लास टीचर आपको अपना फोन मिला लेगा, इंफॉर्मेशन कन्वे कर देगा, बाकी लोग आपको फोन नहीं मिला पाएंगे। तो ये एक कहलाता है इनकंसिस्टेंसी, जब एक ही डेटा एक से ज्यादा जगह लिखा होता है और वो फिर आपस में एग्री नहीं करता है। एक जगह तो डेटा चेंज हो जाता है, बाकी जगह पे डेटा चेंज नहीं हो पाता है। तो फाइल सिस्टम में ये प्रॉब्लम होती है। लेकिन डेटाबेस में क्या होता है, डेटाबेस में डेटा का रिपीटिशन होता ही नहीं है, वो एक ही जगह डेटा लिखा जाता है और अलग अलग यूजर उसी सेम डेटा को एक्सेस कर रहे होते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, अलग अलग फाइल्स बन रही हैं, अलग अलग जगह पे डेटा लिखा हुआ है। लेकिन डीबीएमएस सिस्टम में क्या होता है, डेटा एक ही जगह लिखा जाता है, एक ही टेबल होती है उस डेटा की और वो मास्टर टेबल होती है और उसको उसी एक टेबल को अलग अलग यूज करते हैं। मान लो एसआर रजिस्टर की जैसे मैंने बात की थी, वही एक ही एसआर रजिस्टर होता है। क्लास टीचर अपना रिकॉर्ड नहीं लिखता तो वो जितनी बार आपकी डेट ऑफ बर्थ पढ़ता, कहाँ से पढ़ता है, एसआर रजिस्टर से, उसे वही दिखती। एग्जामिनेशन भी कहाँ से पढ़ता है, एसआर रजिस्टर से, उसे भी वही डेटा दिखता, क्योंकि एक बार एक ही डेटा है। आप चेंज कराते तो क्योंकि डेटा सिर्फ एसआर रजिस्टर में है तो आप आपका अपना फोन नंबर भी एसआर रजिस्टर में ही चेंज कराते और वहीं पे आपका डेटा चेंज हो जाता, तो वो सबके लिए चेंज हो जाता क्योंकि सब लोग एक ही जगह से डेटा यूज कर रहे हैं। तो फाइल सिस्टम में डेटा रिपीट की रिडंडेंसी होती है, इनकंसिस्टेंसी होती है, लेकिन डीबीएमएस वाले सिस्टम में, डेटाबेस वाले में नहीं होती है क्योंकि डेटा एक ही जगह लिखा होता है, वही फुल एंड फाइनल होता है और जब चेंज होता है तो वही डेटा चेंज होता है। ये नहीं कि एक जगह चेंज हो गया और दूसरी जगह चेंज नहीं हो पाया। डेटा एक ही जगह होता है, कोई रिपीटिशन नहीं होता है। हाँ, उसको एक्सेस अलग अलग यूजर कर रहे होते हैं, अलग अलग लोगों के पास वही डेटा पहुंच रहा होता है। मल्टीपल फाइल फॉर्मेट, डुप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन इन डिफरेंट फाइल्स, difficulty in accessing data, need to write a new program to carry out each new task,
डेटा को एक्सेस करना, अगर डेटा अलग अलग जगह पे स्टोर है तो उसको निकालना उतना मुश्किल होता है, एक ही जगह पे स्टोर है तो उसे दूसरा एक्सेस जो करना आसान होता है। एडोलसेंस वाला ये सब चीज़ें आपका डेटा आइसोलेशन, मल्टीपल फाइल्स एंड फॉर्मेट्स, इंटीग्रिटी प्रॉब्लम्स। किसमें इंटीग्रिटी मतलब सारा डेटा एक साथ मिलजुल के काम नहीं करता, सारे डेटा को एक साथ इकट्ठा करना पड़े तो मुश्किल होती है। जैसे इन्होंने बताया इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स, एग्जांपल अकाउंट बैलेंस ग्रेटर देन जीरो बिकम बरीड इन प्रोग्राम कोड rather than इसको being देख के stated. देख के It's मिटा hard देना to फिर कोई add दिक्कत new नहीं है। constraints or change या जो existing चीज़ ones. रिपीट हो रही है तो जब इसकी डेटा वजह अलग से अलग जगह बहुत जगह बिखरा होता है और उसमें रिपीटिशन हो रहा होता है तो कई सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन जब आप डेटाबेस अभी नहीं सिस्टम्स टाइम में अभी नहीं करो 24.4.1 जब आप पॉइंट वन डेटाबेस सिस्टम्स में रोल ओवर कर लेते हो या अपडेट कर लेते हो तो उतनी अब स्पीड स्पीड नहीं थोड़ी सी आती जल्दी है। सही हो गई है। अब वाई यूज डीबीएमएस कि हम डीबीएमएस क्यों यूज करें, आप लोग सुन रहे हो ना? यहाँ से सिम खोल दो गूगल क्रोम से हैं स्टार्ट मेन्यू में यहाँ ठीक है कंप्यूटर बंद करने के लिए यहाँ पे क्लिक बेटा करोगे आवाज आ रही है? शट डाउन और पहले तो ये भी हाँ यही रिस्पॉन्ड नहीं करता था पहले तो अब पहले से काफ़ी बेहतर है थोड़ी सी इसकी अगर आप रैम बढ़वाने ना तो और बढ़िया हो जाएगा ये हाँ बढ़ जाती है 2 GB है ना 4 GB तक की या 6 GB तक की करवा सकते हो इसका देखिए वाई यूज डीबीएमएस डेटा इंडिपेंडेंस एंड एफिशिएंट एक्सेस। ज़्यादा बढ़वाने में रैम डेटा की इंडिपेंडेंस हो जाती है और एफिशिएंट एक्सेस होता है, रिड्यूस एप्लीकेशन डेवलपमेंट नहीं टाइम, डेटा 2 GB इंटीग्रिटी और बढ़वा सकते हो सिक्योरिटी होती है इसका मतलब डीबीएमएस में, 2 GB यूनिफॉर्म डेटा एडमिनिस्ट्रेशन होता है। सबसे बड़ी बात तो है कि यूनिफॉर्मिटी होती है, हर जगह डेटा वही मिलता है, कहीं पे कोई डेटा रिपीट नहीं हो रहा होता है, कहीं पे ज़रूरत भी नहीं कोई है डेटा गलत नहीं हो रहा होता पहले है। से आता है जो उसमें कॉन्करेंट अंदर एक्सेस, एक ही बार में दो से ज्यादा लोग उस डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, बहुत बड़ी बात है। जैसे कई बार अब एसआर रजिस्टर अगर एक टीचर यूज कर रहा है तो दूसरा टीचर उसे लैपटॉप की यूज कभी ज़रूरत नहीं नहीं कर पड़ेगी सकता, कई बार एक ऑर्डर निकल जाता है तो वहां पे टीचरों के बीच में लड़ाई होने लगती है कि मैं लूंगा वो लूंगा, छीना झपटी मच जाती है, एक ही रजिस्टर है, एक ही डेटा है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, अगर डेटा एक भी है, टेबल एक भी है तो भी उसे कॉन्करेंटली एक ही बार कई लोग एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन फाइल सिस्टम में क्या होता है, अगर एक जगह फाइल वो खुली हुई है और वो शेयर्ड मोड में नहीं है तो दूसरा व्यक्ति उस फाइल को नहीं खोल सकता, फोटो उसको मैंने नहीं डाल दी देख दो सकता। पहले से लेकिन यहाँ पे क्या है, अगर कि वो डेटाबेस है ठीक तो है उसी यूट्यूब पे सेम भी मैंने डेटाबेस को, वीडियो सेम टेबल बनाई को है एक से ज्यादा यूजर्स कॉन्करेंटली एक ही बार में एक्सेस कर सकते हैं, देख सकते हैं। रिकवरी फ्रॉम क्रैशेस, अगर डेटा लास्ट क्रैश हो जाता है तो लास्ट उसके लिए लास्ट रिकवरी का भी गूगल ऑप्शन क्लासेस होता है, बैकअप, रिस्टोर, रिकवरी, ये सारी फैसिलिटीज डीबीएमएस के साथ हमें मिलती हैं। कर दो वो रैम की वजह से है ना रैम अब देखो ये जो क्रोम खुलने में नेक्स्ट टाइम ले रहा है ये क्लास रैम हम की वजह से नेक्स्ट क्लास में लेंगे। फिलहाल मैं ये एक बार फिर से आप बता दीजिए ऑडियो आगे की आगे आगे क्वालिटी दो बार के क्लिक बारे मत में, किया करो नहीं तो और ज़्यादा और दिक्कत हो जाती है आप लोगों थोड़ा ने सा जो गूगल पढ़ा क्रोम हुआ टाइम तो है लेगा पिछले खुलने में साल, यहाँ लिख दो जीमेल ये जो आपने डीबीएमएस पढ़ा हुआ है और एसक्यूएल पढ़ा हुआ है, आपने जो डीबीएमएस पढ़ा हुआ क्या है और जीमेल एसक्यूएल तो पढ़ा हुआ अभी है आप कर सकते हो पिछले साल, सेटअप इसमें उसको एक बार पढ़ लीजिएगा, दोबारा से रिपीट क्या कर लीजिएगा, ठीक है। नहीं रैम तो वही 11th क्लास करेंगे से पढ़ जो लीजिएगा। एएमसी वाले हैं हमारे अरे बच्चों को जवाब दे दो, अपने माइक अनम्यूट कर लीजिए, अमरदीप अपनी नहीं है वीडियो भी शो कर 2 साल से लीजिए। कोई और है अमरदीप तो ऐसे ही हो जाता है कभी कभी अच्छा और बच्चे दिखते नहीं है, सब लोग अपनी वीडियो बंद करके डेवलपमेंट रखते हैं, क्यों भाई ऐसी क्या बात है, इतना शर्माते हो तुम लोग कैमरे के सामने आने से, क्यों शर्माते हो भाई, बच्चे दिखने भी तो चाहिए कोई कोई, क्या हमें पता ही नहीं चलता है कौन बैठा हुआ है, ऐसा क्यों? वीडियो मतलब हाँ एक बार मैं एक ही बात बोलूं, रजकमल बोलो क्या बोल रहे हो? इसमें नहीं खोलना चाह रहे आप ईमेल अपना हम्म राजकमल, नहीं परमानेंट कर लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपको नहीं तो बार बार ये सब करना पड़ेगा ना मैम मैं लैपटॉप से आ रहा हूँ तो उसमें हम्म कैमरा है ही नहीं। हम्म कैमरा नहीं है कोई बात नहीं, ये तो कर ही लो तो लैपटॉप में एक बिल्ट कैमरा नहीं है? करके हाँ, नहीं है मैम इसमें खराब हो गया है वो। जब अगर अच्छा अगर सब खराब चलेगा हो गया है। तो भाई
चलो कोई बात नहीं, कैमरा नहीं है तो ये बताओ, पिछले डेटाबेस और एसक्यूएल पढ़ी थी आप लोगों ने? हाँ मैम, आवाज सुनाई नहीं दे रही है। लास्ट ईयर डेटाबेस और एसक्यूएल पढ़ी थी? हाँ मैम। किसको सुनाई दे रही है आवाज? लास्ट ईयर एसक्यूएल या डेटाबेस पढ़ी थी? गौरव रावत? हाँ मैम, सिलेबस में तो पढ़ी तो थी मैम। जो 11th क्लास का एसक्यूएल है, डेटाबेस है, उसे आप लोग दोबारा से पढ़ेंगे। क्या करेंगे? दोबारा से पढ़ेंगे। 11th क्लास का एसक्यूएल और डेटाबेस दोबारा से पढ़ेंगे, और सैटरडे को हो सकता है इंस्पेक्शन हो, तो आप लोग टाइम से ज्वाइन करेंगे और रिस्पॉन्ड करेंगे। आ रही बात समझ में? यस मैम। ठीक और है अपना कैमरा है, वो लोग दिखाई देंगे, बच्चे दिखने भी चाहिए, हमें भी पता चले कि कौन कौन बैठा हुआ है। आपको देख के, आपके एक्सप्रेशन देख के हम लोग कई चीजें समझ जाते हैं, तो अपना कैमरा ऑफ नहीं करना है, ठीक ठाक करके वहां बैठ जाना है कैमरे के सामने। ठीक है मैम। यस मैम। और रेगुलर पढ़ाई हो रही है कि नहीं हो रही है? आवाज क्लियर नहीं आ रही मैम। मेरा पढ़ाई रेगुलरली हो रही है। हाँ मैम, हो तो रही है। तो बेटा एसक्यूएल और डेटाबेस मैनेजमेंट वाला जो है वो पढ़ लीजिएगा आप लोग। कहाँ से पढ़ेंगे? 11th क्लास की बुक से रिवाइज कर लीजिएगा, और हो सकता है आपको, आपका सैटरडे को इंस्पेक्शन हो तो टाइम से लॉग इन कर लीजिएगा, ठीक है? टाइम से ज्वाइन कर लीजिएगा क्लास, और कोई चीज पूछी जाए तो भाई रिस्पॉन्ड किया करिए, माइक अनम्यूट कर लिया करिए थोड़ी देर के लिए, रिस्पॉन्ड किया करिए कोई चीज पूछी जाए तो। यस मैम। मैम ऐसे घर में शोर हो जाता है ना, तो इसलिए बंद करके रखा हूँ मैं। तो पूछा जाए तब आप रिस्पॉन्ड कर दीजिए, क्योंकि एकदम शांत रहते हैं आप लोग, कुछ बोलते नहीं है, तो हमको लगता है कि पता नहीं हम किससे बोले जा रहे हैं। थोड़ा सा बीच बीच में यस मैडम सुनाई देता रहे, इतना हर बार पॉसिबल नहीं होता कि हम चैट बॉक्स पे वो कर लें बार बार। यहाँ इस पे जीमेल पे क्लिक कर दोगे ना, ठीक है मैम। आ जाएगा आपको। बीच में बोला करिए, और कभी कभी दिख भी जाएगी, शर्माते हैं कैमरा से, सब बच्चों ने अपना वीडियो बंद कर रखा है, कैमरा ऑफ कर रखा है, कभी कभी आपको अगर कोई भी नहीं दिख रहा है। मैं दिख रही हूँ ना आपको? तो यहाँ पे क्लिक करके हाँ मैम, हाँ। वो कॉपी में नोट्स बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं? दोबारा जब आप लॉगिन जब भी करते थे ना, कॉपी हाँ में मैम, लिखते बना रहे रहिए, हैं। साथ लिखते रहिए, ठीक है? जब लॉग आउट करते बाद में अलग से कोई टाइम नहीं मिलेगा, अचानक से एग्जाम की डेट आ जाएगी, चीजें आ जाएंगी, तो जो मटेरियल भेजा जा रहा है, और गूगल क्लासरूम में जब आप जाते हैं तो कुछ ना कुछ कमेंट कर दिया करिए, हाँ मैडम मटेरियल ले लिया, मटेरियल रिसीव्ड, मटेरियल स्टडीड, पढ़ लिया, नोट्स बना लिए, ये कर लिया, वो कर लिया, कमेंट कर दिया करिए गूगल क्लासरूम में। गूगल क्लासरूम में रेगुलर जाते हैं कि नहीं जाते हैं, देखते हैं कि नहीं? देखते हैं मैम। उसका सामान इसमें डाल हाँ, तो गूगल क्लासरूम रेगुलर चेक करते रहिए, कमेंट कर दिया करिए। पहले से अच्छा चल रहा है। पहले से और किसी को कुछ पूछना है तो बता दीजिए। ही नहीं कर रहा था बिल्कुल, क्लिक करके। हाँ बिल्कुल ऐसा हो रखा था, नाराज हो रखा था बिल्कुल कि कह रहे फिर पूछा, धरने पे बैठा था। हाँ मैं नहीं चलूंगा कुछ भी करना। 50 चीजें दे दूं मैं, सब भरी मिलेगी, सब भरी मिलेंगी, खाली तो उन्हें करती ही नहीं है। फिर मुझे कहेगी ये भी जरूरी था, वो भी जरूरी था, गायब हो गया, क्या करूँ? तो मैं सोच रही मैंने ये बनाया फिर मुझे याद आया आज तो मेरा पास है। मैंने कहा बोल की गड़बड़ हो जाती है, तो मैंने आज मेरा पास है। खीर तो बनती है, तब क्या खाएंगे? क्या? को फोटो भेज दिया। अच्छा वो कहेगा ये उनका ही बनाया, वो बनाया।